हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र भूमि, कंकर की, शंकर की पावन धरा से चलकर कुबेरेश्वर धाम की ये पवित्र भूमि से चलकर ये शिव महापुराण की कथा सिरपुर, श्रीपुर महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर आई है, जिसका लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। बड़े धन्य भागी हैं सिरपुर के शरीर रहने निवासी। एक बार सभी सिरपुर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान मांझी विधायक स्वर्गीय ताप्ता साहेब प्रहलाद राव माधवराव पाटिल, मोहन फूले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाबराव पाटिल, प्रसाद मोहन पाटिल, शुभम मंगेश पाटिल एवं श्री शिव महापुराण उत्सव समिति सिरपुर, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने इस पूरे क्षेत्र का कल्याण करने हेतु सिरपुर महाराष्ट्र में हो रही शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण करा। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिव की कृपा के बिना भगवान शंकर की उदारता के बिना एक कदम चल पाना भी संभव नहीं है। चाहे जिंदगी का सफर हो, चाहे आप इस कथा को 7 दिवसीय तक लेकर जाना चाहते हो, पर जब तक मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा या उनकी दया या उनकी कृपा नहीं होती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब सिरपुर महाराष्ट्र के रहवासी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ 7 दिन तक पंडाल में बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना ये एक वीणो लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उसकी
कृपा होती है तब जीव कदम आगे बढ़ाकर भगवान की शरणागति तक पहुंचता है। किसी के मरने के बाद उसको दवा खिलाई जाती है क्या? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। खिला भी दोगे तो मरने के बाद दवा असर करेगी क्या? किसी के मरने के बाद दवा का असर नहीं होता। दवा असर कब करती है? जीते जी। मरने के बाद दवा का असर नहीं होगा। जैसे दवा का असर मरने के बाद नहीं होता, उसी तरह भजन का असर प्राण छूटने के बाद नहीं होता। जीते जी कर। दवा खाना है तो जीते जी खाइए, और भजन करना है तो जीते जी करिए। हमारी उल्टी रीति है। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तब हम विचार करते हैं कि अब भगवान का भजन कर ले। अब आप पता ना जीजी हो और मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, बेटा हो, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, मुख में से सारा सोफा सेट निकल गया होगा, एक भी दांत नहीं बचा होगा, हाथ कांपने लगेंगे, पांव के घुटने चल नहीं पाएंगे, कमर से बैठा नहीं जाएगा, तब क्या शंकर का भजन हो पाएगा? मुश्किल है। दवा और भजन, इन दोनों का असर जीते जी होता है। दवा भी जीते जी खा लो तो शरीर में काम आ जाएगी, और भजन भी जीते जी गा लो तो वो आखिरी तक हमारी जिंदगी में काम आता रहेगा। ये दोनों का असर। मरने के बाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि आप स्वर्ग गए कि नरक गए, आप कहाँ गए हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पर इतना जरूर है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जरूर है कि आप जीते जी अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने कुटुंब को और अपने गांव को वैकुंठ बना ले रहे हो, कैलाश बना रहे हो और स्वर्ग बना रहे हो। इतना जरूर है। सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र समिति, श्री शिव पुराण उत्सव समिति, जिस दिन से कथा लेकर आई है, उस दिन से ये समिति, ये कथा के ग्राउंड में हर 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई आयोजन करती रही है। आयोजन करती रही। सिरपुर की ये शिवपुराण उत्सव समिति कभी दीपावली महापर्व मनाई, कभी शिवरात्रि मनाई, कभी उत्सव मनाया उसने, कभी कोई उत्सव मनाया, कभी कोई उत्सव मनाया, कभी एकादशी का उत्सव मनाया, और इस समिति ने इस पवित्र भूमि पर उत्सव मनाते रही। और हमारा इस समिति से निवेदन है, ये शिव महापुराण समिति से निवेदन है, ये कथा होने के बाद आपकी समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में परिवर्तित हो जाए, और वो एक ग्रुप ऐसा बने कि सनातन धर्म का कार्य करे। सिरपुर महाराष्ट्र की यह समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में सिरपुर महाराष्ट्र के रूप में इतनी आगे बढ़कर कार्य करे कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई साधारण सा व्यक्ति गरीब है, परेशान है, कष्ट में है, उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास आप और हम सब मिलकर एकजुट होकर करें।
अपने सिरपुर क्षेत्र में बेलपत्री के वृक्ष कम हैं तो बेलपत्री के वृक्ष का रोपण करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी नहीं है तो उसकी व्यवस्था करी जाए। अपने सिरपुर क्षेत्र में कोई आसपास के क्षेत्र में शंकर जी का मंदिर छिन्न हो गया, टूट फूट गया, उसमें रंगाई नहीं है, पुताई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो अपनी ये सिरपुर की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप वहां जाकर थोड़ा सा आपस में एकत्रित कर कर उस मंदिर की रंगाई और पुताई भी करवाकर उसकी व्यवस्था करें। ये हम स्वयं करें। और आपकी समिति के जो पदाधिकारी गण हैं, आज से हमने भी ऐसा क्रम बना दिया कि जितनी जगह कथा करेंगे वहां की जो समिति होगी उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के नाम से आगे बढ़ाते चले जाएंगे और उस शहर के नाम से उसका पंजीयन बिटले सेवा समिति सीहोर में करवाएंगे। आप बिटले सेवा समिति का एक अंग बनते चले जाएंगे, जिससे कभी आपके क्षेत्र में कोई कार्य है, कोई गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, उनके पास में धन नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, आपकी समिति से संपर्क करेंगे, समिति सीहोर संपर्क करेगी और उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बिटले सेवा समिति सीहोर उठाएगी। बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है, उच्च कुल में है, उनको वजीफा भी नहीं मिल सकता, अच्छे परिवार से हैं, तो वो किसी के आगे जाके हाथ भी नहीं फैला सकते और उनके बच्चों को आगे बढ़ना। छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक मालेगांव में है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक छत्रपति संभाजी नगर में है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संस्थाओं को बिटले सेवा समिति से जोड़कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, जो सनातनियों को कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो समिति से संपर्क करके पहले ग्रुप से संपर्क करेंगे, ग्रुप समिति से संपर्क करेगा और ऐसे हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप और हम सब अग्रण्य खड़े रहेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए हमने इतनी कथाएं करी हैं, पर सिरपुर जैसा उत्साह सिरपुर के बच्चे बच्चे का उत्साह नहीं देखा है। ऐसा उत्साह देखने को नहीं। पूरा सिरपुर का एक एक व्यापारी, एक एक बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे हमने पहले कहा था कि पहले राष्ट्र उसके बाद कास्ट। सबसे पहले है राष्ट्र, फिर है कास्ट। कास्ट मतलब जाति, ये बाद में, पहले अपने राष्ट्र की मजबूती है। आज इस सिरपुर की पवित्र कथा का लाभ जो आप और हम ले रहे हैं, पूरा सिरपुर का एक एक बच्चा, एक एक जीजियां, एक एक बहनें, एक एक भाई इस सिरपुर की इस कथा के आयोजन के सफल बनाने के लिए बच्चे रोड पर खड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं में लगे हैं। भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दवा का असर जीते जी खाओगे तो दवा का असर होगा, भजन का असर, भक्ति का असर, शिव स्मरण का असर आपके जीते जी होगा। मरने के बाद कहां चले गए? आवाज बढ़वाइए, उधर वो पीछे का पूरा बेल्ट परेशान हो रहा है बहुत देर से, थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी कुछ देर में चालू हो जाएगा, कोई लाइन टूट गई होगी तो वो चालू कर रहा है। दवा का असर जिंदा रहते में हो सकता है, भजन का असर जिंदा रहते में हो सकता है।
मरने के बाद की आपकी और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कहां होंगे। पर जहां होंगे वहां हमारे शिव को याद कर रहे होंगे, इतना जरूर है, बस इतना। हमारे शंकर को, हमारे ओघड़ी को, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का स्मरण कर रहे हैं, शिव की भक्ति को अपने भीतर उतार रहे होंगे। एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि, साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठल के पूर्ण समर्पित भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी बैठे, सभा लगी है और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, विराज। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। एक सिर फिरा सा एक कोई व्यक्ति नामदेव जी के पास आ गया और नामदेव जी के पास आकर बोला, नामदेव जी, आप अभी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान हर जगह पर विराजमान है, भगवान हर जगह पर बैठा है। कुत्ते के पीछे, स्वान के पीछे आप घी की कटोरी लेकर भाग रहे थे, कुत्ते में भी आपने परमात्मा को देख लिया, हर एक में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, हर एक में भगवान को देख रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, क्या ईश्वर दिखता है? क्या भगवान दिखता है? क्या ईश्वर नजर आता है? उस व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, आप कहोगे कि हरि विठल की मूर्ति है, आप कहोगे कि शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप कहोगे रामकृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो उस व्यक्ति ने कहा, ये तो सब पाषाण की, पत्थर की है। नामदेव जी उसकी ओर मुस्कुराकर बोले कि भगवान का शरीर पत्थर का है, पर कलयुग में तो इंसान का दिल पत्थर का है। यहां तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, मानव का हृदय पत्थर का हो गया। पहले के समय में गांव में अगर कोई हाथी आ जाता तो उसको रोटी देते, गांव में कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, उसको रोटी दे देते। अब एक कलिकाल में, कलयुग में, पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसके बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं, पड़ोस के फ्लैट में कौन कितने दिन से बीमार है, कौन एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। त्रेता युग और कलयुग में कितना अंतर आ गया, ये समझने वाला विषय है कि पहले के युग में लोग कहते थे, प्राण जाए पर, जम के बोलो जरा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये त्रेता की बात है, ये द्वापर की बात है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए
पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता जाए। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हैं। पहले का समय आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के जमाने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की जरूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के जमाने में उसकी बेटियां सुरक्षित सी नजर आती है। ये पहले का समय और ये आज का समय है, कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के जमाने में तो लोग शमशान में छोड़ आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहां पे भी गुटखा मल मल के खाया। शमशान में मुर्दा जल रहा है और ये वहां बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो रे जी जी सही है कि गलत है? कहां गया, किस जगह चले गया वो समय, कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के जमाने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो तो बिना कारण के लोग चले जाते थे अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के जमाने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में 2 व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में 4 व्हीलर की गाड़ी है। 4 व्हीलर नहीं होगी तो 2 व्हीलर तो होगी, बोलो है कि नहीं है ना? सबके यहाँ, सबके घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर है। पहले के जमाने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकाल कर पहुंच जाते थे। आज के जमाने में 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फोन पर पूछ लेता है और राम राम साम साम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे। दुख हरते थे। हृदय में थोड़ा सा भी अगर दुख होता था किसी के तो उससे मिलने पहुंच जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, इतनी अलमारियां भरी नहीं होती थी। पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, फिर भी घर में रहने वाला गरीब भी अपना पूरा तन ढककर रहता था, और आज पूरी अलमारी भरी होती है और व्यक्ति नंगा घूमता है। मेरी जितनी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, इन सबसे पूछूं आपकी घर में अलमारी का एक खन, एक कपाट पूरा आपके कपड़ों से भरा हुआ है? एक नहीं 2 भरे होंगे, और थोड़े बहुत तो खूंटी पे टंगे होंगे। पहले के जमाने में कपड़े नहीं थे तो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना पूरा तन
ढक कर चलता था, तन ढका करता था। आज के जमाने में कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है तो भी आदमी नंगा घूम रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इतने कपड़े, एक से एक बढ़कर परिधान, एक से बढ़कर एक बढ़कर कपड़े। मैं महाराष्ट्र की मेरी जीजियों को, मैं संपूर्ण देश की मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को हाथ जोड़ नमन कर कर प्रणाम करता हूं कि आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए हुए हो, संस्कार को दे रहे हो। आप आज भी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की दैनी इस भारत माता के संस्कारों को दुनिया तक पहुंचा रहे हो। कितना बदलाव, कितना बदलाव। नामदेव जी कहते हैं तुम्हारे जो शब्द हैं ना, ये शब्द ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? ये तो पत्थर की मूर्ति है जिसका तुम गुणगान गा रहे हो, जिसका तुम विनय कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा भगवान का शरीर पत्थर का है पर इंसान का तो दिल पत्थर है। पत्थर दिल है, इसलिए भगवान की मूर्ति भी पत्थर की नजर आ रही है। जिस दिन दिल कोमल होता उस दिन मेरा शंकर भी कोमल नजर आता, मेरा शिव भी कोमल नजर आता। मेरा शंकर भी कोमल दिखता। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। हमारे विचार हमें शंकर के करीब में लेकर जाते हैं। हम कितने अच्छे विचार लेकर जिंदगी के इन पहलुओं में आगे बढ़ेंगे तो हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छा विचार कर सकते हो उतना अच्छा विचार करो। परमात्मा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ चीजें मनुष्य को फ्री दी। पहले नंबर पर नींद परमात्मा ने फ्री दी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। रात को सो तो प्रेम से सो, चिंता छोड़कर सो। मेरे परमात्मा ने कुछ चीजें फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति। मेरे परमात्मा ने नींद अगर दी है और शांति मेरे परमात्मा ने दी है तो फ्री दी है। जिस दिन बन सके उस दिन शंकर की शरण में बैठना, उसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, उस दिन शांति का अनुभव करोगे। आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो। अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते, गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा, पूरा महल, पूरा घर कोप भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब्जी वाला आता है तो मुंह फुला के आता है, सातवें नंबर पर दूध देने वाला आता है तो बेल पे बेल बजाता है, आ रहे हो कि जाऊं, वो भी मुंह फुला कर आता है, और कचरे वाला आता है तो वो भी हारन बजा कर, कचरा देना है तो दे, नहीं तो ये पड़ा मैं तो ये जाऊं। हर व्यक्ति मुंह फुला कर आता है। और बात करते हो कि दशरथ जी के समय पर एक कोप भवन था जिसमें कैकेयी बैठी थी। आज के जमाने में पूरा घर कोप भवन है। मेरा निवेदन है, शंकर के परिवार को देखना। शंकर जहां रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, पर अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में रहे उस कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर कर रख दो और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेके
उधार पड़ा। और दोनों को चर्चा करना चाहिए, अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करें ताकि मैं सद्गुरुओं के प्रवचन को, सद्गुरुओं के सुविचारों को, उपायों को, टोटका को, पूजा पाठ के विधि को भारत के सनातन धर्म के जन जन तक पहुंचा सकूं।